जहां पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कुछ नक्सलियों की भी जान गई, तो कुछ यहां पर बस्तर संभाग में ऐसे जवान थे जिन्होंने अपनी शहादत दी है। आखिर ऐसा क्या मामला रहा है कि लोग अभी तक नक्सलवाद से नहीं उबर पाए हैं? अभी तक बस्तर संभाग में छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद की घटनाएं सामने आती रही हैं। अभी हम मौजूद हैं नारायणपुर जिले के डीआरजी कैंप में, जहां पर ये सभी नक्सल ऑपरेशन यहां से किए जाते हैं। और हम इस दौरान कुछ ऐसे आत्मसमर्पित नक्सलियों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका पक्ष। तो अभी हम पहुंच चुके हैं उस क्षेत्र में जहां पर आत्मसमर्पित नक्सलियों को रखा गया है। मेरे साथ यहां पर एक महिला है, चलिए उनसे बात करते हैं, जिनका नाम सविता बताया गया है। तो मैं अभी उनसे उनका बिना पहचान बताए अभी वो जो जिस नाम से जानी जाती हैं उनसे ही उसी बारे में बात करूंगी। आपका नाम सविता बताया गया है, क्या ये नाम आपका पहले से यही था? बुस्को उर्फ सरिता है। सरिता मेरा नक्सली नाम है और मेरा छठी नाम बुस्को है। जी। मतलब आपको क्या ऐसे था कि आप कहाँ पे रहती थी, फिर कब इस क्षेत्र में आई? मैं अंदरूनी नक्सल क्षेत्र में मेरा गांव पड़ता है और हम लोग को पढ़ने लिखने का बहुत दिक्कत होता था बचपन से। तो हम लोग को मतलब सुबह से शाम तक पैदल चल के स्कूल पढ़ने यही आना पड़ता। नारायणपुर क्षेत्र में ही थे आप? जी। अच्छा। तो आपको ऐसे मन था कि मेरे को कुछ करना है, पढ़ना लिखना है, कि लोग बोले और आप उस दिशा की ओर आगे बढ़ गई? जी मैम, मुझे पढ़ना था और मुझे कुछ जॉब वगैरह करने का सोच बहुत था, लेकिन ऐसी स्थिति था कि हम लोग को समय थोड़ा हॉस्टल वोस्टल का भी सुविधा नहीं था। तो हम लोग किसी के घर में रह के पढ़ने का कुछ सुविधा नहीं था। किसको देख के, किससे प्रेरणा लेके आप उन लोगों के संपर्क में आई थी? मैम वो राजमन और सपना का हम लोग को छुट्टी गर्मी छुट्टी होता था तो मीटिंग वीटिंग बुलाते थे। तो हम लोग को ऐसी कुछ कुछ बुक वगैरह देते थे, उन लोग का साहित्य और कुछ ऐसी उनका नक्सली जो शहीद होते हैं ख़त्म होते हैं उनका स्टोरी वगैरह बताते थे। तो उनसे और उनका कल्चर ना मतलब नाचने गाने का वो सब देख के हम लोग प्रेरित हुए। और जैसे बोला जाता है कि जब नक्सल बनने की दिशा की ओर जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे लालच दिया जाता है कि हम आपको मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, हम आपको कुछ बिजली दे रहे हैं, या फिर हम आपको कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा कुछ आप लोगों के साथ भी हुआ था, कुछ लालच दिया गया था? नहीं मैम, हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम लोग बस उनका वही ना मतलब नाच गाना को ज़्यादा मतलब प्रेरित होके गए हैं। हम लोग उससे अच्छा। भी अनजान थे, मतलब कुछ नहीं समझ पाए कि इनका लक्ष्य क्या है, किस मकसद ले लड़ रहे हैं, क्या है वो हम लोग को कुछ नहीं पता। पढ़ाई लिखाई आप उसके वहाँ रह के सीखती थी कि यहाँ आके आपने किया है? मैं तो यहाँ 9th क्लास तक पढ़ी थी, उसके बाद फिर वहाँ जाके कुछ कुछ सीखने को मिला है, मतलब इंग्लिश वगैरह तेलुगु वगैरह थोड़ा बहुत भी मतलब बातचीत करने का समझने का भी। आप अभी यहाँ कब से रह रही हैं यहाँ? मैं यहाँ 2017 में नारायणपुर डीआरजी में क्या हूँ। क्या काम करती हैं यहाँ पे? ऑपरेशन जाते हैं और यहाँ ऑपरेशन के बाद वही कुछ कुछ महिला लोगों को अपने जो बताते हैं कि ऐसे से वहाँ भर्ती नहीं होना है और आप समय पोर्स आती है तो जंगल में नहीं भागना है, घर में रहना है, यही सब हम तो लोग अभी समझाते हैं। आपको कैसे लगता है, पहले आप बंदूकों के बीच में रहती थी और आप यहाँ पे खुशनुमा माहौल में भी रहती हैं, पेन यानी कागज कलम के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रही हैं, कहते हैं इसे मुख्य धारा में जुड़ना। अभी की ज़िंदगी और पहले की ज़िंदगी में क्या अंतर लगता है आपको? पहले का ज़िंदगी और अभी का ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है मैम। और पहले हम लोग वहाँ नक्सली में रहते थे, दिन हो चाहे रात हो, बारिश हो चाहे गर्मी हो, मतलब वही रूट रहता था चलने का, वही टेंट में कभी बरसात में टेंट लगा के सोना और चलना है, मतलब चलना है। और फोर से घुसी आने हम लोग को कभी तो खाना वाना का नसीब भी नहीं होता था। और यहाँ जब हम लोग सरकार के मुख्य धारा में आए हैं तो अभी यहाँ हम लोग अच्छे से चैन की नींद सोते हैं और हमारे पास आज पैसा है, कपड़ा थोड़ा सा ढंग का पहनते हैं और गाड़ी में बैठ के हम लोग आज ड्यूटी वगैरह एक करते हैं। महिला होने के नाते महिला जीवन जीना ऐसे ही आसान नहीं होता है। स्वास्थ्य यानी अपनी तबीयत ख़राब हो जाना, थोड़े से में कुछ हो जाना, ये सबसे अलग हट के यहाँ पर जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइए।
आपका आपकी आँखें कह रही हैं कि आप किस जज़्बात को पहले की शायद यादों में चली गई हैं। लेकिन आपके इमोशंस को देख के मुझे जितना समझ आ रहा है कि इस सरकार ने और यहाँ के लोगों ने आपकी बहुत ज़्यादा मदद की है इस पूरे आपके जीवन को बदलने में। क्या ये सही है? यस मैम, ऐसे ही है कि यहाँ पर हम लोग आज महिला लोगों को शासन अच्छे मतलब ध्यान से देखकर हम लोग को आप आपकी जो पुरानी साथियाँ रही होंगी या साथी रहे होंगे, कुछ तो रहे होंगे, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इसके ज़रिए? हम लोग तो हर बार ऐसी मतलब मीडिया के सामने या तो ऐसी आपस में जाते हैं तब भी हम लोग बोलते हैं मैम कि अनजान में उस मुख्य मतलब नक्सली में गए हैं तो सरकार की मुख्य धारा में वापस आए और आप अच्छा जीवन जी ले बोल के बोलते हैं, और अभी जाने वाले जो महिला लोगों को भी मत जाओ बोल के बोलते हैं। देखिए, अभी हमने बातचीत की यहाँ पर एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपनी ग्राउंड लेवल पर काम किया है, किसी एक ऐसी जगह से बाहर निकल कर आई हैं, जिन्होंने उस दर्द को जिया है और उसके बाद उस बदलाव को देखते हुए उनकी आँखें नम हो गई हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और साथी भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि ये हम एक ऐसे चीज़ पे बात करें, एक ऐसे मुद्दे पर बात करें जिस पर मैं आप इनका नाम नहीं बताऊँगी, लेकिन हम इनसे इनके अनुभव के बारे में बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस तरीके से, किस जगह से आते हैं और फिर यहाँ पर कब आए और क्या कुछ बदलाव आपने देखा है? वैसे 2013 में मैं यहाँ पे नारायणपुर आया हूँ। 2013 से आज तक का और उससे पहले जो मेरा जीवन था नक्सलियों में, बहुत फ़र्क है। वहाँ पे हर चीज़ में डर के जीना, यहाँ खुल के जीना बहुत अंतर है। यहाँ आने के बाद हर नया चीज़ सीखने को मिला, देश दुनिया क्या है, ज़िंदगी क्या है। वहाँ अंदर में रह के कोई ज़िंदगी नहीं है। पढ़ना लिखना आता था वहाँ पहले? मैं 8वीं तक पढ़ा था। पढ़े थे। अपने यहाँ स्कूल है तो यहाँ आके पढ़ाई पूरी की? यहाँ मैं अभी 10वीं किया हूँ। अच्छा, 10वीं की। जी। आगे आपको लगता है कि अगर मैं वहाँ नहीं होता और यहाँ पे मेरे को पहले ये वाली ज़िंदगी मुझे पहले मिलती, तो मैं आज ये होता? जैसे हम छोटे बच्चे से पूछते थे पहले, आज के ज़माने में पूछते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्या आपकी ऐसी कोई इच्छा है अभी भी कि मेरे को ये बनना है या इस दिशा में आगे बढ़ना है? मैम एक्चुअल है क्या, गैप भी हो गया पढ़ाई ज़िंदगी, जो उम्र होता है उसमें पढ़ाई हो सकता था। अभी मेरा कोई ये नहीं है, सिर्फ मैं इतना सोचता हूँ कि अपना जो माड़ है, हम सब माड़ से ही आते हैं। माड़ पूरा नक्सल समस्या से जूझ रहा है, तो आज भी हम लोग सरिता मतलब ये भी बताई पहले कि सब समस्या से जूझ रहे हैं, उनको बाहर निकालना ज़रूरी है। आज हम यहाँ आके अच्छे से जी रहे हैं तो वो ज़िंदगी वो भी देखें। अब ऑपरेशन ज़्यादा हो गया, तेज़ हो गया है फोर्स की ओर से, तो फिर हमारा हर संदेश रहता है कि आप लोग आओ, सरेंडर करो। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि नियत नैलानार योजना जो चल रही है, उसके बाद से एक दहशत जो पहले लोगों में, आम जनों पे हुआ करता था, अब नक्सलियों में ये दहशत देखी जा रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? लसनार वाला उस प्रोग्राम के बारे में उतना मेरे को ये नहीं है, लेकिन हाँ है, नक्सलियों में भी वो एक भय है। नया चीज़ वहाँ पे नया चीज़ बनेगा, नेटवर्क जाएगा, हर चीज़ मतलब सरकारी सुविधा जाएगा, तो उनको बहुत परेशानी है। उसमें उनको बहुत फ़र्क पड़ा है मेरे ख्याल से। मेरे साथ एक और साथी हैं जो इस जगह पर सबसे पुराने हैं और उनका जो नज़रिया है इसको बदलाव में, वो कुछ अलग दिखाई दे रहा है। चलिए उनसे ही जानते हैं। आपका इस बदलाव के बारे में क्या कहना है? इस बदलाव के बारे में तो बहुत अच्छा है। मैं पहले उधर था नक्सली में, तब बहुत डर डर के जीते थे और डर डर के हमेशा रहने का होता था। अभी यहाँ पर आने के बाद हम लोग ऐसे एकदम खुल के ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना परिवार के साथ आराम से रह रहे हैं। परिवार के साथ यहाँ रहते हैं अभी? परिवार के पूरे साथ। परिवार को निकाल कर आपने बाहर यहाँ लेके आए हैं? नहीं, मैं तो यहाँ पर अकेला आया था, बाद में नक्सल लोग खुद मेरा परिवार को भगा दिए। अभी पूरा परिवार यहाँ पर है। अच्छा। अभी परिवार के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ, तो अच्छा लगता है अभी। पहले तो परिवार को मिलने नहीं देते थे, वहाँ जाने से इन लोग ये नहीं आएंगे, उधर ही भगेंगे, ऐसा टाइप का उनका सोच था नक्सल लोगों को, इसलिए मिलने भी नहीं देते थे वहाँ पर। ऐसा कहा जा रहा है कि नारायणपुर में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं ये ट्राइबल जो इलाका है इनमें मिला है। आपको और आपके परिवार को इन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है मैम, मिल रहा है।
आप जिस तरीके से पहले की ज़िंदगी थी, अब तो मेरे को लग रहा है जिस तरीके से आपने बताया, भूली यादें कह सकते हैं। आप इस याद को किस तरीके से भुलाने की कोशिश कर रहे हैं? जो बच्चे हैं उनके लिए, मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ कि उन लोग भी आए, हमारा जैसा यहाँ पर सलेंडर हो जाए, उसके बाद हमारा जैसा यहाँ ज़िंदगी खुल के ज़िंदगी जिए। अभी डर डर के रह रहे हैं वहाँ पर, इधर से भी डर आप है। अकेले आए थे कि पूरे साथ ही यहाँ आए थे? नहीं, हम लोग ये इसके साथ दोनों आए थे अच्छा, यहाँ दोनों। पर। कैसे मतलब कैसे मन किया कि अब मेरे को यहाँ से निकलना है? क्या ऐसा आपने देखा कि वहाँ पे आप जुड़े थे और ऐसा क्या महसूस किया कि अब यहाँ से निकलना है? वहाँ तो पहले जुड़ते समय जुड़े थे, वहाँ छोटा उम्र था उस समय, हल्का उम्र था, तो उनके कितने साथ साल के रहे होंगे? मैं 18-19 साल का था उस समय। उसके बाद जुड़ा था, उसके बाद वहाँ रहते रहते पूरा फिर यहाँ मेरे साथ वाले जो लड़के लोग थे, गांव में रहते थे, कुछ लोग यहाँ पढ़ाई करके नौकरी करते थे, उनको देख के मेरा भी मन लग रहा था कि मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगा तो ऐसे ही रहूँगा, ऐसे सोच में रहता। वहाँ एक दूसरा का दबाव में काम कर रहे थे, ये दबाव में नहीं करूँगा, वहाँ जाऊँगा तो मैं अपना खुल के जीऊँगा ऐसा। क्या दबाव दिया जाता था आपको? वहाँ कुछ भी सामान पहनने का ओढ़ने का भी अपना मर्जी से लाने से उन लोग बोलते थे कि अपना मन मर्जी कर रहे हो, ये ऐसा नियम नहीं है, जो पहनते हैं वही पहनना है, ऐसा बोलते थे। कपड़ा लता भी और जूता चप्पल भी घड़ी भी अपना मर्जी से नहीं लाना है वहाँ पर, जो उन लोग देते तो उसी को पहनना है। अभी नारायणपुर से कहीं बाहर निकलना हुआ है? कभी आप बाहर गए हैं, बाहर की दुनिया देखी है आपने? हाँ मैम, अभी बीच में गए थे हम लोग, विशाखापट्टनम गए थे, यहाँ से डीआरजी वाले सब गए थे घूमने, तो बहुत हमको देखने को मिला वहाँ पर। अच्छा, कभी हम लोग ज़िंदगी में नहीं देखे थे, समुद्र को भी नहीं देखे थे, हम लोग देखे, वहाँ खेले कूदे, बहुत अच्छा घूमे हम लोग। बदलाव का आपको बदलाव का बहुत देखने को मिला। कैसा लगता है अगर आप पहले की ज़िंदगी में ही वहाँ पड़े रहते और वहाँ आपको कोई पूछने वाला नहीं होता, किसी के दबाव में आप वहाँ पे रहते, काम काम करते। यहाँ पे आपको जो आज़ादी मिल रही है, क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ी को भी यही संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हम लोग तो देने चाहते हैं मैम, वहाँ ज़िंदगी रह रहे हैं उससे अच्छा यहाँ का ज़िंदगी है, इसलिए आप लोग भी आ जाओ यहाँ पर, अच्छा से जियो बोल के हम बोल रहे हैं। कुछ और साथी हैं हमारे साथ जिन्होंने इस दिशा में, इस मुख्य धारा में शामिल होने के लिए वो आगे आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कौन से साल में यहाँ आए हैं? मतलब 2022 में सरेंडर किया हमने। आप अभी-अभी आए हैं, ज़्यादा आपको समय नहीं हुआ है यहाँ पे। क्या ऐसा आपने सोचा उस टाइम दिमाग में था कि मुझे उस दिशा में आगे बढ़नी है? मैं उन लोग के बीच में या उन आपको प्रेशराइज़ किया गया या आप लोगों को देख के या किसी लालच में फिर वहाँ पर गए थे? यस मैम, वहाँ पे मतलब बड़े बड़े लोगों का थोड़ा अलग ही जो उनका मतलब खाना पीना अलग रहता था, और बाकी जो मतलब सदस्य जैसा रहते हैं वहाँ उन लोग मतलब अलग ही देखते थे। तो इसमें इसमें भी मतलब तंग आ गया, और जो मेरी बच्ची वहीं पे मतलब पैदा हुए हैं, मतलब वो मतलब बच्ची के कारण मतलब मेरे को मतलब एक बार मतलब विमर्श सा लगाए, फिर सस्पेंड किए थे, ऐसा किए, मतलब ये सब मतलब नाराज होकर मैं वहाँ से अच्छा, फिर निकल। आप पूरे परिवार समेत वह यहाँ वापस आए हैं? यस मैम। अच्छा, तो आपने ये बताया नहीं कि मतलब वहाँ आपको ऐसे कुछ प्रेशर दिया जाता था कि उनके, कि आप पहले से ही उनके बीच में शामिल थे? यस मैम, जो मतलब मैं पहले से मतलब वहाँ पे शामिल था। क्या है कि मेरा बच्चा वहाँ पे मतलब पैदा हुआ, फिर मतलब जंगल में रोना धोना, फिर खाना पीना, फिर आपका परिवार भी इसी में शामिल था पहले कि यस मैम। पहले वाली पीढ़ी भी इसी इसी में ही थी? ना मतलब पहली पीढ़ी नहीं है, जो हम लोग मैं जाके वहीं पे मतलब मैरिज किया हूँ मैं, मतलब कोई संगठन में, वहाँ पे मेरा मतलब बच्चा पैदा हुआ, तो पैदा मतलब बच्चा के कारण फिर मुझे फिर डिमोशन किए थे, ये सब किए थे, इससे भी मैं। अच्छा, बच्चा हुआ उसके लिए आपको डिमोशन किया गया? यस मैम, मतलब क्या है कि वहाँ पे मतलब जंगल में मतलब बच्चा पैदा करने का मना है, मतलब अच्छा, पहले और ऐसी मतलब। क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर मना है? यस मैम, मतलब बच्चा पैदा करने का मना है, और जो मतलब अपना मन मर्जी से मतलब जो भी मतलब सामान लाने का भी मना है, और जो मतलब घर मोबाइल यूज़ करते थे मोबाइल? नहीं, नो मैम। आप लोग को नहीं था, लेकिन जो वहाँ सीनियर जो रहते थे उनको अलाउ था वो सब करना? यस मैम, लेकिन मैं जो वहाँ पे मैं कंप्यूटर चलाता था, तो मुझे कुछ मतलब परमिशन था, लेकिन बाकी जन को मतलब। कैसे प्रभावित होके फिर यहाँ मुख्य धारा में आप शामिल हुए?
इसमें मैं फिर हुई मतलब बच्चे के चलते मैं उसको मतलब भविष्य के बारे में सोचूंगा बोल के उसको मतलब मैं तो वहाँ से मतलब मेरे को जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था मतलब बच्चे को घर ले जाके वापस आऊँगा बोल के मैं तब फिर कोई संगठन से मतलब घर देखने के लिए गया और फिर वहाँ से वापस नहीं आया मैं। तो देखा अभी हमने बात की नियत नैलानार योजना के जिस तरीके से यहाँ पर काम किया गया है। इसके पहले भी नक्सल ऑपरेशन चलाए गए थे और ऐसे ही हम अलग अलग ज़िलों में जाते हैं और वहाँ से आपको खबर दिखाते हैं कि किस तरीके से शासकीय योजनाएं या सरकार की पहल के तहत ये लोग अब मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। अभी आपने सुना आत्मसमर्पित नक्सलियों का ये वर्जन, उनकी कुछ भावनाएं, उनके कुछ पुराने मुद्दे और अभी के बदलाव। चलिए इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार जी से बात करते हैं और जानते हैं कि इन आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए क्या कुछ आगे किया जाना है। सर, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। अभी जैसा कि हम सुन रहे थे आत्मसमर्पित नक्सलियों के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने ये बदलाव को देखा है और इससे जिया है, इसके लिए आगे क्या कुछ किया जाना है? तो दो तीन चीज़ें हैं। पहले ये समझना ज़रूरी है कि नक्सली आत्मसमर्पण क्यों कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि नक्सलवाद, उसकी विचारधारा, जो बाहरी नक्सली नेता यहाँ आए थे माड़ में 20 30 40 साल पहले, उन लोगों ने लोगों से क्या वादा किया था। उन लोग बोला था कि आपके पास विकास नहीं आई है और इसके लिए हम आदिवासियों के विकास के लिए और पूरे क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलन करेंगे। अब उनको दिख रहा है, जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनको दिख रहा है कि ये जो प्रारंभिक एम था, सबसे पहला चीज़ ये है कि विकास की परियोजनाओं का ही ये विरोध करने लगा, जिससे लोग दुखी हैं और वापस मुख्य धारा में आ रहे हैं। दूसरी चीज़ है टारगेट कौन है। पहले बताया गया था कि हम प्रशासन के विरुद्ध करेंगे और अब नक्सली के जो निचले काडर के लोग हैं और जो ग्रामीण हैं, उनको ये दिख रहा है कि हमें ही टारगेट कर रहे हैं। पिछले 5-6 महीने में 80 से ज़्यादा ग्रामीणों को पूरे बस्तर में नक्सलियों के द्वारा मारा गया है। किसी को मुखबिर बनाकर, किसी को पुलिस की सूचना देने वाला बनाकर, किसी को ठेकेदार बताकर, किसी को जनप्रतिनिधि बताकर, विभिन्न बनाए हुए कारण बताकर टारगेट खुद गांव वाले हो रहे हैं, परिवार हो रहे हैं। उनको बाजार जाने से मना कर रहे हैं, उनको मोबाइल रखने से मना कर रहे हैं, उनको स्कूलों में, शहरों के स्कूलों में पढ़ने जाने से मना कर रहे हैं, विकास के जो कार्यक्रम है उसमें भागीदारी लेने से मना कर रहे हैं। तो फिर इससे भी गांव वालों को और निचले कैडर के जो नक्सली या बीच के कैडर के जो नक्सली, उनको समझ में आ रहा है कि हमारा पूरा उद्देश्य हिल गया है। अगर कभी कोई उद्देश्य रहा भी होगा विचारधारा में, तो इस विचारधारा का पूरा उद्देश्य हिल गया है। विकास का विरोध कर रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं, हम खुद टारगेट हो रहे हैं, हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं नक्सलियों के द्वारा। तो ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से वो यहाँ आ रहे हैं। तो ये तो पुश फैक्टर है, ये उनका रियलाइजेशन है, उनको ये समझ आई है कि हम दिग्भ्रमित थे। फिर पुल फैक्टर, सरकार उनके पास गई है, हम उनके पास गए हैं और हम सरकार की सारी परियोजनाओं को लेकर जा रहे हैं। नियत नीलानार हुआ, अनाज के PDS का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी टावर, रोड, कुल 52 स्कीम्स को नियत नीलानार के अंतर्गत कैंप के आसपास के 5 से 6 गाँवों में सैचुरेट करने का प्लान है। तो ये पुल फैक्टर है। एक तरफ विकास लेकर सरकार आ रही है, जिससे ग्रामीणों को फ़ायदा है, जिससे आदिवासियों को फ़ायदा है, जो नक्सलियों को आकर्षित भी कर रहा है और मुख्य धारा में ला रहा है, और दूसरी तरफ विकास का विरोध किया जा रहा है। उसके अलावा फिर व्यक्तिगत क्या फ़ायदा है? व्यक्तिगत फ़ायदा है कि नक्सली जब आत्मसमर्पण करते हैं तो एक इनाम राशि है, उनके रैंक के हिसाब से इनाम राशि है, उनके हथियार के नाम से इनाम राशि है, उनको नौकरी मिलती है, उनको रहने को घर मिलता है, सुरक्षा मिलती है, पढ़ाई लिखाई का अवसर मिलता है, स्वरोजगार की योजनाओं में भी उनको प्राथमिकता मिलती है। उसके अलावा सरकारी नौकरी के भी कुछ प्रावधान है। तो ये अतिरिक्त फ़ायदे हैं जो उनको मुख्य धारा में ला रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बात सिर्फ इन फ़ायदों का नहीं है, उनको आशा दिख रही है कि जीवन सामान्य होगा। जीवन 40 साल पहले जैसे हिंसा मुक्त था माड़ में, वैसे हिंसा मुक्त होगा और बहुत आगे जाएगा। नारायणपुर या कुतुल भी, नारायणपुर तो है ही, कुतुल भी वैसा होगा जैसा कुआकोंडा है, जैसा दांतेवाड़ा है और शायद जैसा जगदलपुर है। तो जगदलपुर, दांतेवाड़ा, कुआकोंडा, सुकमा, तोंगपाल वगैरह में भी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले बहुत ज़्यादा नक्सलिज्म था। वहाँ पर जो सामान्यता आई है, लोगों को दिखता है, लोग जाते हैं वहाँ पे, तो उन्हें कुतुल में भी वही चाहिए, गारपा में भी वही चाहिए, ओरछा, आदेर, गोमागल, इन क्षेत्रों को भी कुआकोंडा, दांतेवाड़ा, तोंगपाल या कोंटा जैसा बनाना है। तो वो आशाएं उन्हें दिख रही है, जिसके लिए वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सर, अभी जैसा आपने जिक्र किया क्षेत्रों का,
बाकी ये जो ज़िले हैं, सुकमा हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, नारायणपुर की क्या चुनौतियाँ हैं? इवोल्यूशन है, स्टेजेस में बढ़ोतरी होती है। तो दांतेवाड़ा सबसे पहले शायद नक्सलियों से लड़ना शुरू किया था, लड़ाई में सबसे आगे है। सुकमा मेच्योर कर रहा है, लड़ाई में नक्सलियों को बहुत ज़्यादा हद तक मात दी है। नारायणपुर बीजापुर में अभी नक्सलियों के साथ लड़ाई जारी है। तो उस हिसाब से हमने बहुत सीखा है सुकमा और दांतेवाड़ा की लड़ाई से, जगदलपुर कोंडागांव की लड़ाई से, और उन चीज़ों को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे टरेन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, टरेन बहुत डिफ़िकल्ट है, कनेक्टिविटी कम है, बट उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी कर रहे हैं हम। आज से 1 साल पहले तक भी हम सिर्फ सोनपुर तक जा पाते थे, आज मसपुर तक रोड है जो कि सोनपुर से 10 किलोमीटर आगे है, और शायद 1 साल के अंदर हम पूरे छोटे बिटिया तक जा पाएंगे। कुतुल जाना एक बड़ा चैलेंज हुआ करता था, अब हम मोहंदी तक ऑलरेडी जा सकते हैं। कोई भी इंसान कार बाइक उठाकर एक सामान्य स्पीड पे 30-40 के स्पीड में कुतुल मोहंदी तक पहुंच सकता है। बहुत जल्दी कुतुल भी पहुंचेंगे और बहुत जल्दी हम महाराष्ट्र बॉर्डर तक भी जाएंगे। तो जैसे जैसे रोड सड़क जा रही है, मोबाइल के टावर जा रहे हैं, बिजली पहुंच रही है, बिजली बहुत तेज़ जाती है, आशा की किरण उतनी ही तेज़ अंदर जा रही है। ठीक है, तो लोगों को वो उम्मीद दिख रहा है। थोड़ी सी चैलेंजेस हैं माड़ में, थोड़ा समय और बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ हम इसको जल्दी सॉल्व करेंगे। ये लगातार एनकाउंटर की जो खबरें हम सुन रहे हैं, जनवरी से लेकर अभी हम जुलाई तक की बात करें, तो एक कहा भी जा रहा है कि नक्सलियों के बीच में ये भय का माहौल बना हुआ है। ये वाकई में भय है या फिर ये विकास की बयार उन तक पहुंच रही है कि अब हमें उसमें शामिल होना है? नहीं नहीं, दोनों हैं, पुश और पुल। भय तो नक्सलियों में है, ठीक है। सबसे पहले विचारधारा पे विश्वास, सबसे पहले तो वही गिर गया है, ठीक है। तो विचारधारा पे विश्वास बहुत दिनों से गिरा हुआ था, भय आना बाकी था, भय अभी पहुंचा है, ठीक है, पुलिस का नक्सलियों में। और कुछ भय कम भी हुआ है, किसका? गांव वालों का और निचले काडर का नक्सलियों के भय। गांव वालों में जो नक्सलियों का भय था और जो निचले काडर के लोग हैं, तो नक्सलवाद 3 ही चीज़ों पर टिका हुआ है। जो ऊपरी काडर है उनके जिद पे कि हमने अपना 40 साल दे दिया, अभी हम नक्सलवाद को बढ़ाएंगे। जो बीच के लोग हैं उनको थोड़ा बंदूक का घमंड है, तो बंदूक लेके चल रहे हैं, इसलिए उस घमंड में नक्सलवाद को चला रहे हैं। जो नीचे के कैडर हैं, मिलिशिया हो गया या फिर नीचे के कैडर है, वो ऊपर वालों के डर से जी रहे हैं, ठीक है। उनका तो भरोसा कभी था भी नहीं और अब भी नहीं है, वो डर बहुत कम हुआ है और उनका प्रशासन पे भरोसा हुआ है, वही सबसे पहले सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। सर, ये आत्मसमर्पित नक्सलियों को कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं, कुछ उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहन किया जाता है। इन नक्सलियों का कहना है कि हमें और आगे कुछ पढ़ने दिया जाए, कुछ हमें आगे की और प्रोत्साहन राशि हमें इसमें मिले। इस दिशा में क्या प्रयास किया जा रहा है शासन प्रशासन दोनों की तरफ से? नहीं, स्वरोजगार की जितनी भी योजनाएं सरकार की NRLM के अंदर होगी या फिर नियम निर्माण के अंदर, उसमें उनको प्राथमिकता दी जाती है। और इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के जितने भी स्कीम्स हैं, उसमें उनको प्राथमिकता दी जाती है। बहुत कुछ स्पेसिफिक कुछ नीड्स होगी तो हम उसको केटर करेंगे, और इंडिविजुअल बेसिस पे हम करते हैं। मतलब एक तो स्कीम्स होता है जो सामान्य होता है, सभी सरेंडर नक्सलियों को जिसका फ़ायदा मिलता है। व्यक्तिगत रूप पे भी हम बहुत सारी इनिशिएटिव्स लेते हैं, उसके लिए स्कोप होता है बहुत सारे स्कीम्स में, वो हम करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप बाकी के नक्सली को कि वो जल्द ही जल्द सरेंडर करें और मुख्य धारा में शामिल हों? 40 साल पहले माड़ जैसा था, वो परिस्थिति सबसे पहले वापस लाइए, हिंसा हटाइए। दूसरी चीज़ है, आपके आसपास के क्षेत्र आपसे आगे निकल रहे हैं, संस्कृति में, विकास में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। तो वादों पे नहीं भी जाएं तो उदाहरण पे चले जाना चाहिए, उदाहरण सच्चाई होती है। तो कुआकोंडा के बारे में पता करिए, तोंगपाल के बारे में पता करिए, कोंटा के बारे में पता करिए, जगदलपुर, कोंडागांव, कांकेर, छोटे बिटिया, सभी क्षेत्रों के बारे में पता करिए। और इस उम्मीद के साथ कि आपका कुतुल, हमारा कुतुल और गारपा, ओरछा, गोमागल, आदेर भी इन क्षेत्रों के जैसा जल्दी बने, इस उम्मीद के साथ हथियार रखिए, मुख्य धारा में जुड़िए, विकास के धाराओं में जुड़िए और आगे बढ़िए। मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगी। मैं नारायणपुर पहली बार आई, बहुत प्राकृतिक रूप से खूबसूरत है। लोगों में अभी भी भय है कि नारायणपुर सुरक्षित नहीं है, वहाँ लगातार एनकाउंटर होते हैं, नक्सली मुठभेड़ होते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, अगर मुझ जैसे लोग यहाँ पर आना चाहें और प्राकृतिक रूप नज़ारे इसको जीना चाहें? देखिए, बदलाव बहुत तेज़ हो रहा है,
परसेप्शन उतनी तेज़ी से जा नहीं रही है। जिम्मेदारी आपकी भी है, मीडिया की भी है, क्यों नहीं जा रही है परसेप्शन, ये आपको भी अपने आप से पूछना है, बहुत सारे मीडिया कर्मी से पूछना है। और बाकी हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो बदलाव यहाँ तेज़ी से आ रहे हैं या फिर आ गई है उसको हम जन सामान्य के पास ले जाएं। दूसरी चीज़ है टूरिज़्म एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ बन सकता है माड़ का, अबुझ माड़ का। अंदर अंदर हम ऑपरेशन किए हैं। मैं आपको बताता हूँ, फरस बेड़ा धूर बेड़ा के पास एक ज़बरदस्त रॉक फॉल है जहाँ पर इंसान रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग कर सकता है। माड़ में टूरिज़्म कर सकते हैं। माड़ की जो पहाड़ियाँ होती हैं वो लंबी लंबी श्रृंखलाएँ होती हैं, बहुत ऊंची पहाड़ी जिसके ऊपर में एकदम फ्लैट होता है, जिसके ऊपर 10-10 फुटबॉल ग्राउंड बन सकते हैं। इस टाइप के एकदम फ्लैट ज़बरदस्त जगह होती है, तो वो भ्रमण कर सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, वो करा सकते हैं हम। तो टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके अलावा वाटरफॉल्स उसी धूरबड़ा फरस बेड़ा के पास, जहाँ पर एक बहुत अच्छा रॉक फॉल है, जहाँ पर हम मैंने बताया कि रैपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। नदियाँ ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त पानी है, कैंपिंग कर सकते हैं माड़ के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें जल्दी होगी, बहुत समय नहीं लगेगा इसमें, और लोकल लोग करेंगे, यहाँ के लोग उसको प्रोत्साहित करेंगे। जैसा कि प्रभात जी ने अभी बताया कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी जगह पर विज़िट करें, लोगों को हम इसके बारे में बताएं, तो निश्चित ही एक बदलाव यहाँ से संभव दिखाई दे रहा है। कैमरामैन प्रसाद के साथ पूनम ऋतु सेन, नारायणपुर।